आज क्षमाबाड़ी महापर्व है। निश्चित ही क्षमा से शुरुआत हुई और क्षमाबाड़ी तक यात्रा। यूँ कहें कि क्षमाबाड़ी पर्व बाड़ी का पर्व नहीं है, प्राणी प्राणी का पर्व है। प्राणी प्राणी के अंदर क्षमा की रसधार जब बहने लगती है, प्राणी प्राणी का हृदय जब विशुद्ध हो जाता है, प्राणी मात के अंदर करुणा और दया समा जाए, इस प्रकार की समष्टि के अंदर भावना पैदा होती है। इस प्रकार की जो परम उत्कृष्ट भावना का जो पर्यावरण के रूप में एक महा आयोजन होता है, उसको बोलते हैं क्षमाबाड़ी पर्व। क्षमाबाड़ी पर्व आंतरिक प्रदूषण को परिमार्जित करने का पर्व है, वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का पर्व है, अंदर की ग्रंथियां को खोलने का पर्व है, अंदर की विकृतियों को दूर करने का पर्व है, अंदर हृदय की स्वच्छता का नाम क्षमाबाड़ी पर्व है। किसी भी प्रकार का मन मुटाव जीवन में अगर हो गया है, किसी कारण अज्ञानता के कारण, प्रमाद के कारण, तो उस मन मुटाव को दूर कर देना और हृदय से हृदय मिला लेना, इसका नाम क्षमाबाड़ी पर्व है। ढांचा से ढांचा नहीं मिलाना। अभी हम मिलते तो हैं, कई बार मिलते हैं, लेकिन वो मिलना नहीं होता। उसके बाद हमारे अंदर की गंदगी दूर नहीं होती है। गंदगी को दूर करके जो हार्दिक भावना होती है और सबको हृदय से लगाने की भावना होती है, उसका नाम क्षमाबाड़ी पर्व है। हमने इतने दिन तक उत्तम क्षमा धर्म के दिन बीज बोया और धीरे धीरे वो बीज पल्लवित होता हुआ मार्दव धर्म के साथ, मृतता के साथ, आर्य और सरलता होती हुई, पवित्रता बढ़ती हुई, जीवन में सत्यता का दिग्दर्शन कराती हुई, संयम के साथ तप करते हुए, त्याग और अकिंचन की भूमिका में पहुँच करके जब आत्मा में रमण करते हैं, तो ब्रह्मचर्य तैयार होता है, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। यहाँ तक हमने मंदिर बनाया, शिखर बनाया, लेकिन अगर शिखर पर कलशारोहण ना किया जाए तो अभी अधूरा है। कल हमने उत्तम ब्रह्मचर्य का शिखर तैयार किया है, लेकिन आज हम उस पर कलशारोहण करेंगे और कलशारोहण के साथ साथ ध्वजारोहण भी करेंगे, ताकि वो क्षमा की बयार चारों ओर विश्व में फैले। आज क्षमाबाड़ी पर्व पर जो हम भावना देते हैं मिलकर के, समुदाय रूप में एक साथ पूरी समाज मिलकर के अपनी अच्छी जो विशुद्धि होती है अंतरंग में, जो हमने 10 दिन तक साधना की है, जो हमने पूजन पाठ किया है, आराधना की है, उस आराधना से हमारे अंदर में विशुद्धि का संचार हुआ, परिणाम हमारे निर्मल हुए, हमारा आभा मंडल स्वच्छ हुआ, धवल हुआ। वही क्षमाबाड़ी के दिन हम विकीर्ण करते हैं, फैलाते हैं, और यूं कहें अपने आप फैलती हैं वो खुशबू जब उद्यान में फूल खिल जाते हैं। काका जी, विजय जी काका जी बारसोई वाले, जब उद्यान में फूल खिल जाते हैं तो उन फूलों की महक, दुलीचंद जी, अपने आप फैलती है, होती है ना। उद्यान फिर किसी को बुलाता नहीं है। अगर उसमें सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं
तो आप उससे आकर्षित होकर के अपने आप उस उद्यान में पहुंच जाते हैं और उस उद्यान में पहुंच करके आपके लिए शांति का वातावरण निर्मित होता है, लगता है सुकून। आप चाहते हैं यहाँ पर हम बैठिए और जो हमारे अंदर में बेचैनी होती है, आकुलताएं होती हैं, सब दूर हो जाती हैं। उद्यान में बैठ कर के देखो, यूँ कहेंगे क्षमाबाड़ी पर्व समाज के द्वारा किया हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? क्षमाबाड़ी पर्व जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और यूं कहें क्षमाबाड़ी पर्व ये राष्ट्रीय और विश्व धर्म है। कैसा है? इसको विश्व धर्म मनाना चाहिए, पूरे विश्व को राष्ट्रीय पर्व क्षमाबाड़ी पर्व है आयोजन। अगर ये पूरे देश में राष्ट्र में जगह जगह क्षमाबाड़ी पर्व की आयोजना प्रारंभ हो जाए तो बहुत सारी अंदर की गंदगी साफ हो जाए, लोगों के अंदर हित की कल्याण की भावना आ जाए, सबके हृदय पवित्र होकर के प्रकाश से भर जाएं और सबके अंदर अपने देश और राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है उमड़ करके आएगी, अपनी प्रजा के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति बंधुत्व की भावना जागृत होगी और एक साथ मिलकर के जो सौहार्दता होती है, जो सहानुभूति होती है, जो सहिष्णुता होती है, उसका प्रभाव, वात्सल्य का प्रभाव जो होता है वो इस प्रकार का वातावरण निर्मित करता है। फिर हम किसी को कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज इस पर्व की महती आवश्यकता है, क्योंकि आज जो कहीं न कहीं अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि आदि दुर्भावनाएं, खोटे कार्य, फैलती हुई कुरीतियाँ, हिंसा, बर्बरता, क्रूरताएं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसका कारण यही है कि व्यक्ति का हृदय शुष्क हो गया है, अंदर का पानी सूख रहा है। हृदय की धार जो बहना चाहिए था वो हृदय व्यक्ति का कठोर होता चला जा रहा है, जबकि आवश्यकता है हृदय की मृदु होने की। हृदय हमारा नवनीत समान होना चाहिए। बाहर में नवनीत मत खाइए, खाने की आवश्यकता नहीं है, अवक्ष है, लेकिन नवनीत के समान अपने हृदय को बना लीजिए। देखिए आपके जीवन में कितनी शांति आती है, समाज में कितनी शांति आती है, हमारे देश, राष्ट्र और विश्व में कितनी शांति आती है। ये क्षमा अहिंसा का सार्वभौम सिद्धांत है। जिसके जीवन में क्षमा है वही अहिंसक हो सकता है, और जिसके जीवन में क्षमा नहीं है वो अहिंसक नहीं हो सकता, वो हिंसक है। क्षमा का अभाव ही हिंसा है और क्षमा का सद्भाव अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम ब्रह्म है। अहिंसा को परम ब्रह्म कहा गया है। अहिंसा का वही पालक हो सकता है, अहिंसा का वही आचरण कर सकता है जिसके अंदर क्षमा होती है। यही कारण है कि भारतीय वसुंधरा को भी क्षमा कहा जाता है। पृथ्वी का एक नाम क्षमा है और भारतीय वसुंधरा तो वैसे ही क्षमा का भंडार है। इस भूमि ने कितने महापुरुष पैदा किए हैं जो क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा का आभूषण धारण करके सबके कल्याण की भावना भाई है। ये तीर्थंकर जैसे महापुरुष धरती पर हुए हैं जिन्होंने विश्व कल्याण की भावना भाई है। उनका हृदय क्षमा से भरा हुआ था, सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव। संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सब प्राणियों को निकाल करके मैं मोक्ष सुख में रख दूं। इससे बड़ी क्षमा जीवन में क्या हो सकती है। पारसनाथ भगवान के चरणों में हम बैठे हैं, मूल लायक पारसनाथ भगवान यहाँ पर है
और जब हम पारसनाथ भगवान के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो क्षमा के भंडार है। क्षमा का पाठ सीखना है तो पारसनाथ भगवान से सीख लो, पारसनाथ भगवान का चरित्र पढ़ लो, जिन्होंने एक भाव तक नहीं 10-10 तो क्षमा की है। वो क्षमा मूर्ति अगर कोई है तो पारसनाथ भगवान है, जिन्होंने क्षमता का पाठ पढ़ाया है और बतलाया है कि क्षमा भगवान बनाती है। क्या करती है? क्षमा भगवान बनाती है। आज तक जितने भी भगवान बने हैं वो क्षमा से बने हैं। क्षमा का बीज एक बार अपने जीवन में बो और जिस दिन क्षमा का फूल खिल जाए और फूल खिलने के बाद फल लगता है, बस समझ लेना वही मोक्ष फल है, वही मोक्ष फल है। क्षमा में आनंद है, कसाय में आनंद नहीं है। कसाय तो एक बारूद है, एक चिंगारी है, एक आग है, एक दावा नल है, एक बड़वा नल है जो सिर्फ जलाने का काम करती है, मानवता को जलाती है, इंसानियत को जलाती है, अंदर से दया करुणा आदि धर्मों को जला करके खाक कर देती है। जहाँ पर कसाय की आग लगती है वहाँ पर सिर्फ संहार ही संहार होता है। इसलिए कसाय एक विध्वंसक है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कसाय से दूर होकर के अपने जीवन में क्षमा का श्रृंगार करो। कसाय अंगार है तो क्षमा श्रृंगार है जीवन का। अंगारा कोई पसंद नहीं करता, क्षमा की शीतलता में सब बैठना पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, इसलिए क्षमा का जल लेकर के अपने साथ चलो। अगर कहीं आग भी लगती है तो अपने साथ क्षमा का जल लेकर के चलो। आग लगी हो तो क्षमा का डल डाल उसमें डाल करके बुझा दो। अग्नि शामक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, आग लग जाती है। और जब दिलों में आग लगती है तो क्षमा रूपी जल की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? क्षमा रूपी जल से। और क्षमा एक ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है, एक किया जा सकता है, एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। क्षमा सामाजिक एकता की सबसे बड़ी इकाई है। यूं कहेंगे देश और राष्ट्र और विश्व को भी एक करने का अगर कोई साधन है, कोई उपाय है, कोई आयाम है तो उसका नाम क्षमा है। सबसे बड़ी जीत भी अगर कोई है तो क्षमा है। तलवार से जीत जीत नहीं कहलाती है। युद्धों से आज तक कोई नहीं जीता, लेकिन जिनने भी जीता है तो क्षमा की धार से। क्षमा एक प्यार है। क्या है? क्षमा एक प्यार है और प्यार के द्वारा ही सबको जीता जा सकता है, क्योंकि क्षमा सबको गले लगाती है। इस धरती पर महान आत्माएं हुई हैं। पारसनाथ भगवान का चरित्र जब पढ़ते हैं, देखो वो जीव भक्षण कर रहा है फिर भी क्षमा कर दिया है, निकल रहा है फिर भी क्षमा दान दे दिया है, बाण का प्रहार कर दिया फिर भी क्षमा दान दे दिया, उसने इतनी बड़ी चट्टान गिरा दी फिर भी क्षमा है। कितने भी ओले बरसाए, शोले बरसाए, बड़े से बड़े, उसके बाद भी राजकुमार भैया पारसनाथ भगवान हर भाव में क्षमा करते आए। इसलिए तो पारसनाथ बने हैं, इसलिए तो विश्व जगत में पारसनाथ भगवान का स्थान। सबसे ज्यादा मूर्तियां मिलेगी तो पारसनाथ भगवान के मिलेगी, सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो पारसनाथ भगवान के मिलेंगे।
क्योंकि पारसनाथ भगवान इतने विश्वविख्यात हो गए हैं, उनका इतिहास ही इस प्रकार का है। ये क्षमा का इतिहास, तो क्षमा का इतिहास बनता है। हम भी अपने जीवन में ऐसी क्षमा को जागृत करें। एक वो मुनिराज है, एक वो मुनिराज है जिन पर 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, तलवार उभार ली और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। उसके बाद भी जब ध्यान खुलता है, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, रानी चेलना के लिए वही आशीर्वाद और सैनिक के लिए वही आशीर्वाद, उपसर्ग कर्ता के लिए और उपसर्ग हर्ता के लिए समान दृष्टि जहां पर है, उसका नाम उत्तम क्षमा है। वो क्षमा जीवन में आना चाहिए। अगर कोई अर्घ्य भी उतारता है और कोई आरती भी करता है, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरे। आचार्य कहते हैं जहां पर तलवार का वार भी कोई कर रहा है अथवा आरती उतार, दोनों में समान भाव होना। क्या होना? दोनों में समान भाव होना, उसका नाम क्षमा है। पल भर भी कसाई नहीं रखना चाहते, क्योंकि एक चिंगारी भी दावानल का रूप धारण कर पूरे जंगल को जला देती है। इसलिए कसाई की चिंगारी ही है, इसलिए कसाई थोड़ी भी है नुकसान पहुंचाती है। इस बात का ध्यान रखो। इसलिए हम इस बारूद से दूर होकर के सबसे अच्छे प्रेम से बोलो, अच्छी भावना रखो और अपने जीवन में किसी से गांठ नहीं बांधना, क्योंकि गांठ बांधना अनंतानुबंधी है, बैर कहलाता है और बैर महादुखदाई है। बैर महादुखदाई है, बैर बैर को बढ़ाता है। इसलिए जितने भी उपसर्ग हुए हैं आज तक, कहीं ना कहीं कसाई का परिणाम है। मत करो, सबसे भावना सरल रखो। पता नहीं कौन शत्रु बनकर के उपसर्ग करने आ जाए, कोई भरोसा नहीं। आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सजी महामुराज हर पर हम लोगों के लिए यही अनुभव देते थे, हर समय शिक्षा देते थे, क्योंकि आचार्य भगवान क्षमा की मूर्ति थे। उन जैसा कोई क्षमा और उनसे जैसा कोई समतावान कोई योगी नहीं मिल सकता। आचार्य गुरुदेव कभी पढ़ना है तो उनके चरित्र को पढ़ना, मैं सुनाऊंगा समय समय पर। सबके लिए क्षमा भाव, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए प्यार, सबके लिए स्नेह, सबके लिए वात्सल्य रखने वाले ऐसे गुरुदेव आचार्य भगवान विराग जी महामुराज, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हे भगवान, कि मुझे भी, हमारे अंदर भी ऐसी क्षमा जागृत हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के चरणों में भी भावना रखते हुए, हे भगवान आप भी ऐसा आशीर्वाद दें, आप जैसे विशुद्धि हमारे अंदर हो, ये भावना सबके जीवन में आना चाहिए। ऐसी भावना बनाओ। इसी भावना के साथ हमारे भैया जी, नरेंद्र भैया जी, और सरल हैं, सहज हैं, आप देखते हैं। मैं चाहता हूँ सबके जीवन में सरलता हो। क्या हो? सबके जीवन में कुछ नहीं जाएगा मेरे साथ, सब यही रखा जाएगा। जाएगा तो सरल व्यक्तित्व जाएगा, सहजता जाएगी, अहंकार कभी नहीं जाता, निर्मलता जाती है। बस सभी के प्रति यही भावना मैं रखता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ, सबसे मैं क्षमा मांगता भी हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।